मैं नवदीप सरपाल आपका मोटिवेशन स्पीक में स्वागत करता हूं। बाय प्रोफेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आज बात करते हैं एक नए विचार के ऊपर जो जहन में आ रहा था, तो आपसे डिस्कस किया जाए उसके बारे में सोचा। बाइबल में एक जीसस क्राइस्ट का थॉट है, कॉट है कि देयर आर सो मेनी प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन बट एट लास्ट गॉड्स विल हैपन। कहते हैं हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ में कि आज हमें ये करना है, शाम को कल ये करेंगे, 1 साल बाद ये करेंगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम बच्चों को विदेश भेजेंगे। देयर आर सो मेनी प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन। और ये कोई बुरी बात नहीं है। प्लानिंग करना, अपने जीवन को एक नई सेध देना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बट जैसे और भी ग्रंथों शास्त्रों में लिखा गया कि जो तुझ पावे सोई बलिहार, तू सदा सलामत निरंकार। कहते कि जो भी तू करता है मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं उसको एज इट इज ही मान पाऊं जैसे तू चाहता है। और क्योंकि तूने तो एज इट इज ही रहना है, निरंकार ने, भगवान ने, अकाल पुरुष ने तो एज इट इज ही रहना है, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो कहते कि जो तुझ पावे, जो भी तुझे अच्छा लगता है मुझे शक्ति दो कि मैं उसको एज इट इज ही मान पाऊं। सो देयर आर सो मेनी प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन, पर होना वही है जो भगवान ने हमारे लिए डिसाइड किया हुआ है। तो इसके साथ मुझे स्टोरी याद आ गई जो एक संगत में मैंने सुनी थी, सत्संग में सुना था। कहते एक शिकारी शिकार करने जंगल में गया, उसने देखा हिरन पानी पी रहा है, तो उसने अपना निशाना साधा हिरन के ऊपर। साथ ही जल में, पानी में मछली तैर रही थी। तो अब शिकारी का निशाना हिरन के ऊपर, और जो मछली तैर रही थी साथ ही ऊपर एक बाज उड़ रहा था। अब आपको पता है कि बाज की नजर कितनी तेज होती है, और बाज की एक नजर मछली के ऊपर कि आज इसका शिकार मैं करूंगा। तो एट ए टाइम दो शिकारी, और एक हिरन और एक मछली, दोनों ने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रखी थी। तो प्लानिंग तो उन्होंने की, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसका भोजन है, उसका भोजन है। पर कहते जैसे ही वो निशाना साधा और वो निशाना लगाने लगा, कहते शिकारी को एक सांप ने काट लिया। जैसे ही उस शिकारी को सांप ने काटा, वो तीर ऊपर हवा में चला गया। वो कहते वो बाज को लग गया। तो कहने का भाव कि योजना तो कुछ और थी, करना तो कुछ और चाहते थे, बट वो कहते ना कि जिसको भगवान ने रखना है वो फिर कोई भी उसको मार नहीं सकता। तो इसी प्रकार की जितनी भी हमने योजनाएं बनानी है बनाओ, पर एट लास्ट हमें जो सरेंडर करना है वो इसके हुक्म के आगे ही करना पड़ेगा कि भाई जो तू करता है वो ही सब कुछ भला है। जो मेरी छोटी बुद्धि से जो मैं सोचता हूं वो तो शायद हो या ना हो, या वो उतना अच्छा ना हो जितना उससे अच्छा तूने मुझे देना हो। तो आओ इसी विचार के साथ इस बात को कंक्लूड करते हैं कि ऑलवेज वी हैव टू ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हमने अपना हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करनी है, पर जो रिजल्ट आने हैं और जो रिजल्ट आएंगे, जो आते हैं, उसके लिए हमेशा ही नतमस्तक रहना है कि भाई जो भगवान की इच्छा, जैसे लिखा भी होता है, कहा भी गया, गीता में भी आता है, कहते जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ये सारे सुन रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं, पर इसको मानने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, जो एक शक्ति चाहिए, वो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई विचार के साथ। धन्यवाद।